हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे कुछ एग्जांपल्स दी थी आपको सॉल्व करने के लिए और कुछ बच्चों ने की, कुछ ने नहीं की। तो समझो बच्चे, पहली एग्जांपल जो आपको दी थी बच्चे करने के लिए वो थी आपके पास फर्स्ट वन sp हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको दी थी एग्जांपल C2H2 का, और इसका नाम होता है इथाइन। क्या नाम होता है? इथाइन होता है। तो बेटर मैंने इसको समझने के लिए आपको क्या बताया था कि C2 है मीन्स कार्बन और कार्बन है, और दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, C2 हो गया, और दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन है। ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है। अब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन ने यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इस कार्बन के साथ। तो अभी 2 बॉन्ड और कार्बन बना सकता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 2 बॉन्ड हमने यहाँ पे लिखे कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बन गया, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ही होते हैं, टेट्रावेलेंट होता है। और याद रखना है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे हम किसी भी मॉलिक्यूल के एंड में YNE लिखते हैं, इथाइन। ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। तो बच्चे ये C2H2 का स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये वाले जो डबल बॉन्ड ऊपर है, ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और जो 2 ऊपर बच के ट्रिपल में से एक सिग्मा और 2 कौन से होते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। 2 जो हैं ये पाई बॉन्ड है। ठीक है। तो पाई बॉन्ड को मैंने आपको बताया कि ये वीक बॉन्ड होते हैं और ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो पाई को अभी हम साइड पे रखते हैं। अभी हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। पाई जो है वो एंड पे हमें पता है कि साइडवेज से बनते हैं, तो उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो कार्बन को एक बॉन्ड, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये सेकंड वाला कार्बन। तो हम फर्स्ट वाले कार्बन को लेते हैं पहले। तो फर्स्ट वाला कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है? एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, ये बात की बात है। और पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो कार्बन फर्स्ट को लो, ये वाला कार्बन। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? एक्साइट में क्यों गया? क्योंकि देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाने, तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में ही जाता है। बता चुका हूँ मैं आपको पहले कैसे जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 और 2p क्या हो गया? 3 हो गया। तो अब बच्चे देखना है कि पहले कार्बन की हम बात कर रहे हैं। तो पहले वाले कार्बन ने क्या किया कि इसको सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं? एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। बाकी जो 2 पाई बना रहा है वो भी बनाएगा, वो हम देखते हैं। लेकिन पहले हम सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ हमारे पास? एक, उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन S का और एक P का। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई भाई? एक S की और एक P की, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और फिर मैंने बताया आपको कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनको हम हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम इस वाली शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्लियर हो गया। वापस से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो क्या था कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और 2 क्या हैं? हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन हमने क्या लिखा कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में 2s1 और 2p3, ऐसा ही लिखा हमने। और कार्बन को सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं? एक ये और एक ये, 2 सिग्मा बॉन्ड। ये 2 क्या हैं? पाई हैं, बता चुका हूँ आपको मैं।
तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इस फर्स्ट वाले कार्बन फर्स्ट को ये वाला इसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक s का और एक p का। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरे जो ये बच गए हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, वो बनाएंगे पाई बॉन्ड, ये वाले पाई बॉन्ड। अब मैंने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? उनको हम करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल आया कि कार्बन के पास s में 1, p में 3 थे और हाइब्रिडाइजेशन जो हुई वो sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, ये वाला स्ट्रक्चर था। ये कार्बन फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड ये वाला इलेक्ट्रॉन बनाएगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड ये वाला इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो कार्बन फर्स्ट की हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ली। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाओ। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। बनाओ। पहले कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये s का और p का ये। तो s में भी एक, p में भी एक, ठीक है भाई। अब बाकी कितने बच गए? बाकी यहाँ पे ये p का और ये p का। लेकिन ये दोनों याद रखना है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये p में है। तो p कैसा होता है? डम्बल शेप। ये p ऑफ ये वाला y और ये वाला p ऑफ z। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये कार्बन फर्स्ट की बात की। अब हम बात करेंगे किसकी? कार्बन सेकंड की। तो कार्बन सेकंड भी तो वही कर रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि ये बना रहा था, ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा यही कार्बन जैसे ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा था, ये भी 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। सेम केस एज इन कार्बन फर्स्ट। तो उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उसको 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो 2 क्या है? पाई बॉन्ड, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेंगे। याद रखना है, सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो दूसरे वाले कार्बन का सेम जैसे कि फर्स्ट कार्बन है, उसका s, सेकंड कार्बन का ये वाला s, ठीक है, और p ये वाला p, ठीक है। तो इसका s इसके साथ ओवरलैप किया दूसरे वाले कार्बन के साथ, और यहाँ पे इसके पास भी क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो हमने शो किया। अब इसके पास भी जैसे इस वाले कार्बन में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड थे, तो इसमें भी एक ये और एक ये। रूल याद रखना है, सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग एंड बाय द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड बाय द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज कार्बन फर्स्ट एंड दिस इज कार्बन सेकंड। दोनों में केस सेम है। अब क्या होगा? इसने बना लिया सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, sp हाइब्रिडाइजेशन से। अब क्या हुआ? इसके ऑर्बिटल ये इसके साथ शो किया इसने क्या? ये वाला देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब ये वाला इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने, और क्या बना लिया? एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो
तो यहाँ पे भी हमने इसको शो कर दिया। क्यों किया बताया आपको। ऐसे ही ये वाला इसने इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग की, इसने इसके साथ, और ये बन गया जी दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। अब क्या है, स्ट्रक्चर में बेसिकली अभी हाइड्रोजन तो रह रहे हैं, तो हाइड्रोजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s1 मीन्स स्फेरिकल। तो ये एक हाइड्रोजन का स्फेरिकल एंड टू एंड हो गई, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन ये वाला जिसका कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड। तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या है, C2H2 की sp हाइब्रिडाइजेशन इथाइन मॉलिक्यूल की, जिसमें दोनों कार्बन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल y और z जो है वो बना रहे हैं पाई बॉन्ड। ये एग्जांपल हमने डिस्कस की किसकी, इथाइन की sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो सिमिलरली जो दूसरी मैंने आपको एग्जांपल दी थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, दैट वाज द CH2 ठीक है, देखना है बच्चे ध्यान से। एग्जांपल क्या है, CH2 कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है कार्बन फर्स्ट, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। होगी 4 वैलेंसी कार्बन फर्स्ट की, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। तो कार्बन फर्स्ट कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन सेकंड भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, C2H2 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है भाई, पाई बॉन्ड। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड 3 ऑर्बिटल होने चाहिए कि जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड एक बचना चाहिए जो कि पाई बनाएगा। कार्बन फर्स्ट को ले लेते हैं बच्चे, अगर अब भी नहीं समझ आए तो कभी नहीं आएगा, ये मोस्ट सिंपल वे में बता रहा हूँ। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2s1 और 2p3, ये आ गया भाई 2p3। तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, रूल इज दैट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म पाई बॉन्ड। तो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड भी 3 बना रहा है, तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 3 एक एस का, 2 पी के, हाइब्रिडाइजेशन एस का 1 पी का 2, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, और ये वाला भाई अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये वाला क्या बनाएगा, ये बनाएगा पाई, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड मीन्स इसने पार्टिसिपेशन नहीं की। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड बनाओ आप, ठीक है, 1 2 3, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे हम पहले, ठीक है। तो कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आ गया, ध्यान से समझना है। दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके पास भी, ये कार्बन है, कार्बन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा कार्बन वो भी तो सेम है, जैसे कि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं फर्स्ट ने, तो सेकंड भी तो भाई वैसा ही है, उसने भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2, जो कि कार्बन फर्स्ट में होगी, सेम एज इन कार्बन सेकंड। तो यहाँ पे भी कार्बन सेकंड का जो होगा, ये एक s का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
इसने इसके साथ बना लिया, कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया। और दूसरे अभी ये और ये बच रहे हैं, तो ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा बन गई। अब ध्यान देना, लेकिन इसमें कार्बन फर्स्ट में एक अनहाइब्रिडाइज्ड बच रहा था, वो हमने ये डम्बल शेप लिखा। क्यों? क्योंकि ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये हम हाइब्रिडाइज्ड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही कार्बन सेकंड में ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इन दोनों में बना कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। नीचे भी हमने शो किया, तो ये बन गया जी अनहाइब्रिडाइज्ड से पाई बॉन्ड, जो कि हमने यहाँ पे बताया आपको। कार्बन और कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड जो कि ये बन गया यहाँ से, और दूसरा ये पाई बॉन्ड। पीछे बच गए दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन बन गया। ऐसे ही इसमें भी दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और भाई दूसरा हाइड्रोजन, तो ये बन गया हमारे पास C2H2, जिसे हम इथीन कहते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड को हमने इथाइन कहा, तो डबल बॉन्ड को हमने क्या कहा? इथीन, ENE। तो ये आपने स्ट्रक्चर्स ड्रा करने, इसको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझ नहीं आएगी तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड वन जो थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, दैट वन वाज द CH3 इथेन। ट्रिपल बॉन्ड को YNE, डबल बॉन्ड को ENE, सिंगल बॉन्ड को ANE, CH3 ये है। CH3 तो CH3 में क्या होगा कि कार्बन और कार्बन और दोनों कार्बन हाइड्रोजन के साथ तीन तीन बॉन्ड बना रहे हैं। CH3 एक हो गया, CH3 दूसरा हो गया। तो भाई यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कार्बन ने चार बॉन्ड दोनों ने बना लिए हैं। तो अब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कौन सी होगी। तो कार्बन फर्स्ट, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक्साइटेड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी इसकी? तो यहाँ पे देखना है आपने कि कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, एक ये दो, एक तीन, एक चार, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है ही नहीं है। तो आपको याद रखना है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। भाई ये आपको समझना ही है, और रिपीट करके देखो, प्रैक्टिस करो, जैसे भी समझो। और अगर नहीं समझ आई तो कभी नहीं आएगी, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। ये हमारे पास कार्बन है एक्साइटेड स्टेट में, तो हमें चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन, कार्बन फर्स्ट। तो जो कार्बन फर्स्ट कर रहा है वही कार्बन सेकंड कर रहा है। तो कार्बन फर्स्ट में चार सिग्मा बॉन्ड मीन्स चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक S का और तीन P का। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई भाई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो बनाओ भाई चार, एक इसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला, दूसरा बनाओ, दो, ये बन गया दूसरा, तीसरा बनाओ, ये बन गया तीसरा, चौथा बनाओ, ये बन गया भाई चौथा, ये इसका आ गया। ठीक है, दिस इज कार्बन फर्स्ट। अब कार्बन सेकंड का, उसमें भी सेम है, उसमें भी ये एक आ गया। ठीक है, अब ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बाकी क्या है? अभी दूसरे कार्बन के भी तीन बच रहे हैं, तो उनको जैसे आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया
वैसे ही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। जगह कम है तो इसलिए मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ। 2 जगह बहुत कम है भाई, इसको हम ऐसे करते हैं। कार्बन फर्स्ट में हमें क्या पता चला, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ध्यान से देखना है। फर्स्ट वन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड वन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ वन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कार्बन। ये बन गया कार्बन फर्स्ट है, कार्बन सेकंड का ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही अभी 3 और हैं, जैसे इसके अंदर 3 है, कार्बन फर्स्ट के अंदर, कार्बन सेकंड के अंदर भी कितने हैं, 3 हैं। 1 2 और 3, और तीनों के पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। तो अब क्या था, CH3 एक कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या है, स्फेरिकल, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ऐसे ही एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना कि कार्बन फर्स्ट, दिस इज कार्बन सेकंड, दोनों के बीच में पहले क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और इधर एक हाइड्रोजन, उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरा हाइड्रोजन, उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड, फिर तीसरा हाइड्रोजन, उसमें सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ही एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, sp3, और sp3 में जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल आपको यहाँ पे दिख रही है। ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल और ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। तो ये हमने तीनों एग्जांपल जो आपको दी थी वो डिस्कस करनी है, समझना है आपको। मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो।